राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में, जैसे कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में होने वाले इस विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीति और एक तरफ जहां पर कार्य क्षेत्र हैं, और कार्य क्षेत्र होने के साथ साथ हम हर उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमारे साथ इस खास चर्चा में, जहाँ पर चुनावी तर्क वितर्क होना है, हमारे साथ हैं अरुण सिंह जी। तो चलिए अरुण सिंह जी से जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। अरुण सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कौन कौन से पदों में रह चुके हैं और आज वर्तमान में किस पद में हैं? धन्यवाद आपको। मैं 90 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, 1990 से। पहले मैं नगर युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, फिर मंडल अध्यक्ष था, मंडल महामंत्री था, फिर मंडल अध्यक्ष था युवा मोर्चा में। भारतीय जनता पार्टी का मंडल का उपाध्यक्ष था, मंडल का महामंत्री था, भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित नगर अध्यक्ष था मैं। और फिर उसके बाद मंडल अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला, फिर जिला मंत्री का दायित्व मिला। बीच में मैं विशेष शासकीय अधिवक्ता अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था। जनभागीदारी का अध्यक्ष था महाविद्यालय में। पार्टी ने मुझे ये सब दायित्व सौंपा और मेरी मिसेज पार्षद थी मुझसे पहले, फिर मैं उसके बाद पार्षद था, मेरी बहू पार्षद है। मैं भी अनूपपुर ज़िले में दिशा समिति। वर्तमान की राजनीति को जो है तो आप किस स्तर से देखते हैं? क्योंकि देखिए, राजनीति का जो स्तर है, कहीं ना कहीं पर आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न अभी विगत कुछ दिनों में आया, हम देखते हैं सोशल मीडिया में जो है तो लोग लगातार जो है तो कहीं ना कहीं पर सामने आ रहे होते हैं। सोशल मीडिया में एक दौर चल रहा होता है, बड़े बड़े नेताओं के साथ सेल्फी सेशन चल रहा होता है। तो क्या माना जाए इसे? देखिए, वो दिखावे की राजनीति आजकल सभी पार्टियों में हो गई है। लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लोग जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, लोग सुविधाजनक राजनीति करना चाहते हैं। ऊंची पकड़, ऊंची पैठ बनाकर पैसे के दम पे लोगों नेताओं से जुड़कर परिक्रमा करके राजनीति करना चाहते हैं, पर वो मेहनत नहीं करना चाहते। फिर भी एक दौर है और समय समय पर ऐसा होता रहता है, पर जिसे जनता पसंद करती है, जो जनता जिसे सर्टिफिकेट देती है, जो जनता के बीच में जाते हैं, जनता उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है। जहाँ तक ये क्षेत्रीय बात से लेकर प्रदेश तक, राष्ट्र तक, आप देखे होंगे दो कैटेगरी में कार्यकर्ता बढ़ जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो परिक्रमा की राजनीति करते हैं, बहुत बार उनकी पैठ बन जाती है। आप पार्टी में देखे होंगे बहुत कम समय कोई आया, कभी जनता में काम नहीं किया, जनता में लोकप्रिय नहीं, जनता का कोई सेवा नहीं किया, जनता के अनुरूप कोई काम नहीं किया, किसी के हित में शामिल नहीं हो, पार्टी कोई काम नहीं को बड़ा पद मिल जाता है। तो ये भी सेटिंग चलती रहती है, पर खरा हुई उतरता है, पूँछ उसी की पार्टी में होती है। जब चुनाव आते हैं, जब परीक्षा घड़ी आती है, तो खरा वही उतर पाता है जो राजनीति में सिद्धांतों की राजनीति करता है, जनता के लिए लड़ता है, जनता के लिए संघर्ष करता है, जनहित मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जाता है। एक तरफ अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर अनूपपुर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र, विकास कार्यों को लेकर के भाजपा की एक गाथा है। तो विकास कार्यों को जो है तो आप कैसा रूप देना चाहेंगे, किस तरह से जो है तो आप इस पर तर्क करेंगे? क्योंकि देखिए, विकास कार्यों के नाम पर जो है तो कई जगहों पर देखा जाता है भूमि पूजन हो रहा था, और कई जगहों पर जो है तो सिर्फ भवन बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ रिक्ति पूर्तियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता है। देखिए, विकास का पर्याय मतलब शिवराज सरकार, विकास का पर्याय जनहित का पर्याय, लोक कल्याणकारी योजनाओं का पर्याय माननीय मोदी जी। तो ये हमारे पर्याय हैं। और नेतृत्व जो मजबूत होता है तो जनता को भी मजबूती मिलती है, कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलती है और समाज को मजबूती मिलती है। हम जो है लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग हैं। जहाँ साम्यवादी सरकारें होती हैं, वह समाज को विकसित करना होता है। और जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो परम पूज्य पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलती है, अंत्योदय का। और अंत्योदय से मतलब है कि एकात्म मानववाद पे हम एक मानव को ही आगे लाने का, उसका विकास करेंगे तो समाज का विकास होगा। और ज़्यादातर आप देखें समाजवाद और साम्यवाद में यह है कि समाज का विकास और व्यक्ति का विकास होगा, जबकि हम ये इस विचारधारा पर चलते हैं कि जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज विकसित हो जाएगा। तो एक एक व्यक्ति पर नज़र रखना, एक एक व्यक्ति कल्याणकारी योजना सरकार ने बनाई। इसीलिए हमारी जितने भी हितग्राही मूलक योजना आप देखें कि आज जैसे अब अभी संबल योजना, लक्ष्मी लाडली योजना, लाडली बहना योजना, तो इसमें एक एक व्यक्ति को जब हम मजबूत कर रहे हैं तो पूरा समाज और पूरा देश विकसित हो रहा है। आप देखिए अनूपपुर क्षेत्र में पहले तो अनूपपुर जिला कांग्रेस सरकार बनी थी, लेकिन उस समय जब अनूपपुर जिला बनी तो उस समय इसका मतलब विकास के नाम पे बहुत कमज़ोर था। अनूपपुर मतलब वो जिले के स्वरूप नहीं दिख रहा था,
लेकिन स्वरूप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, माननीय शिवराज जी ने बनाया। जो भी रिक्वायरमेंट थे, आप ये देखिए कि अनूपपुर में आप जैसे बड़े शहरों में होता है कि जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का छोड़ दीजिए, तो अनूपपुर में सारी विकास की चीज़ें आप देखिए। अभी सीएम साहब का एक जो योजना चली है, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो विद्यालय बनाने, तो हमारे ज़िले में 2 या 3 विद्यालय हमारे विधानसभा में संचालित, गौतम विधानसभा में संचालित है। और हमारे यहाँ एकलव्य विद्यालय है अनूपपुर में पॉलिटेक्निक है, ITI है, जैतहरी में ITI है, कन्या महाविद्यालय है, महाविद्यालय अग्रणी महाविद्यालय अनूपपुर का जो है, उसको आप देखिए कितना अच्छा है। हमारे यहाँ सड़कों की जाल बिछी हुई है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से आप जहाँ भी गांव में जाएंगे, कहीं भी आपको कहीं भी आने जाने में सुविधा नहीं होगी, सब जगह आपको रास्ते मिलेंगे, सड़कें मिलेंगी। अनूपपुर में आप देखिए मॉडल रोड बना हुआ है। जब पिछले कार्यकाल में हम लोग जब यहाँ थे नगर पालिका में, तो उस समय पर माननीय शिवराज जी ने 13 करोड़ रुपये पानी के लिए यहाँ और नल जल योजना के लिए दिया। अभी तो उसमें हमें ठेकेदार ने काफ़ी लेट काम किया, लेकिन वो बन के तैयार, एक घर को पानी मिल रहा है। अब आप देख लीजिए कि आप सड़कों के माध्यम में, अधोसंरचना के माध्यम से पूरे शहर में रोडों को जाल बिछा है। अभी मॉडल रोड, कुतमा रोड आप चले जाइए, उसके बाद जो रोड हमारा बचा था तहसील रोड, उसको माननीय रामलाल रौतेल जी के प्रयास से, वो भी माननीय शिवराज जी के देन है कि वो रोड देखिए कितना शानदार दिखता है। तो विकास के मामले में हमारा जिला और हमारा प्रदेश, हम खासकर अपने जिस नगर के रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और रही समस्याएं, तो समस्याएं देखिए, जहाँ पानी जमा होगा, बरसात होगी तो पानी इकट्ठा होगा, निकलने में आधे घंटे समय लगेंगे। जब पानी निकलने में समय लगता है, उसी दौरान 20 मिनट का लोग फ़ोटो खींच के भाई कोई ये कर रहा है, यहाँ पानी जमा है, तो पानी जमा होंगे, लेकिन निकासी पर्याप्त व्यवस्था है। इस तरह से विकास के मामले में तो हम सब संतुष्ट हैं, हमारी जनता भी बहुत संतुष्ट है, इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिता रही है सरकार। क्षेत्रीय मुद्दों के बाहर जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा एक और हमें रास्ता दिखाई देता है, जहाँ पर उस रास्ते के दरमियान आप देख रहे होंगे कि राजनीति, मतलब आज जो क्षेत्र की राजनीति का स्तर है, और क्षेत्र की राजनीति के साथ यहाँ पर एक और भी अलग राजनीति हो रही है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि कुछ नेताओं ने अपने आप को ऐसे दावेदार बना दिए कि जैसे कि पार्टी का किसी भी तरह का कोई गाइडलाइन हो ही ना। दूसरी बात ये कि पार्टी को लेकर के जो है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विधानसभा प्रत्याशी स्वयं लोग अपने आप को कैंडिडेट मान बैठे हैं, या फिर पार्टी आपकी सर्वे के अनुसार जो है, या फिर जनता से तय किया हुआ सर्वे जो है तो उससे माना जाएगा? अभी देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव संयोजक जो भी बनाए गए माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को, वो बहुत ही कुशल शिल्पी हैं संगठन के, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतना विशाल रूप मध्य प्रदेश में रखी थी। अब जान लीजिए कि उन्हें जब सौंपा गया काम, तो इसका मतलब है कि पहले भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम होता रहा, और अब तो लगातार हमारे यहाँ प्रगति होती जा रही है। प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है वो तो भोपाल चलती है, और प्रत्याशी चयन के समय सारे विषयों पर वो चर्चा करते हैं, देखते हैं, शासन से रिपोर्ट जाती है, जनता की ओपिनियन जाती है, जब सारा कुछ जिसके पक्ष में होगा। कि देखिए, हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी बुरा नहीं, हमारे यहाँ सिंबल होता है, हम लोग सिर्फ सिंबल के लिए काम करते हैं, हम व्यक्ति निष्ठा नहीं पार्टी निष्ठा से हम चलते हैं, तो व्यक्ति हमारे लिए गौड़ हो जाता है। हमारे मूल होता है पार्टी, तो पार्टी में अब जैसे देखिए पार्टी बड़ी हो गई, कई दावेदार हो गए। हमारे यहाँ जैसे हमारे क्षेत्र में माननीय मंत्री जी हैं, पूर्व विधायक माननीय रामलाल रौतेल जी हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष रामदास जी भी हैं, तो अपन किसी को कम नहीं कह सकते, लेकिन सबकी लोकप्रियता, पार्टी की लोकप्रियता से हम जोड़ के देखते हैं। हम किसी व्यक्ति की लोकप्रियता हम देखते नहीं, व्यक्ति क्या है। तो पार्टी ये देखेगी कि तब भी जो सर्वे होता है उसका मतलब कि वर्तमान समय में किसका डिमांड है, जनता किसको चाह रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता चाह रही है, और ये तीन हमारे यहाँ नेताओं में कोई मतभेद नहीं है, सब लोग ये जिसको पार्टी टिकट देगी उसके लिए सब काम कर। हाँ, जहाँ तक ये बात है कोई अपने आप कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो वो कोई बुराई नहीं है, उनको ये भाई पार्टी हमको टिकट देगी इसलिए हम लड़, वो कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी टिकट नहीं देगी तब भी हम लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी हमें टिकट देगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी भ्रांतियाँ लोगों में, लोग जैसे कुछ बयान आ गए थे हमारे नेताओं का कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा ऐसा नहीं आया, ये आया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो निश्चित उनका हक बनता है। आपके शहर के, इस नगर के 2 प्रमुख मुद्दे, एक सामतपुर तालाब और दूसरा ये जो ब्रिज बन रहा है, जिसके लिए जो है तो काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ निर्णायक भूमिका तो रही है, लेकिन बहुत लेट लतीफ़। देखिए, माननीय रामलाल रौतेल जी अनूपपुर की समस्याओं के बारे में सतत लड़ते रहे हैं। 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले यहाँ गड्ढे थे, रोड में चल नहीं पाते थे लोग, लेकिन अनूपपुर ज़िले को पूरी तरह से विकसित करने का जो सबसे बड़ा काम हमारे क्षेत्र का है वो माननीय रामलाल रौतेल जी का है। अनूपपुर में अंडर ब्रिज के लिए हम लोग रामलाल जी के नेतृत्व में आंदोलन किए थे, जैसे माननीय के खरे कलेक्टर साहब थे तो अंडर ब्रिज उन्होंने बनवा दिया था।
और उसी माननीय शिवराज जी ने अनूपपुर हायर सेकेंडरी मैदान में जब आए थे उन्होंने घोषणा की कि हम पुल बनवाएंगे। फिर लोकल कुछ लोग विरोध करने लगे, कांग्रेस के लोग रोज ज्ञापन देने जाए लगे कि हम पुलिया नहीं बनने, हाई कोर्ट तक गए कि हम ओवरब्रिज नहीं बनने देंगे, लेकिन अंततः सरकार को वो काम करना पड़ा। और हमारे माननीय रामलाल रौतेल जी के ऊपर बड़े आरोप लगे कि सरकार में रह के वो आंदोलन में बैठे हैं। अनशन में हम देखते एक दिवसीय आंदोलन भी हम लोग किए 2017 में, और उसमें करीब 7-8 हज़ार लोग आए थे, एक दिन का था पूरा। फिर माननीय संजय पाठक जी उसमें प्रभारी मंत्री थे, आए, फिर भूमि पूजन हुआ। और फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आए थे, जैसे समय से काम नहीं हुआ तो पैसा वापस चला गया, तो फिर दूसरे बजट में जुड़ा। तो वो उसके बाद भी जब काम शुरू नहीं होता था तो रामलाल जी के साथ हम लोग भी एक 10-10 दिन 15-15 दिन अनशन में बैठते थे। ये क्रम चलता रहा, साल में एक बार हम लोग बैठते रहे। और बहुत ही प्रयास के बाद इतने सारे रोड़े अड़चनें आई। हमारे पार्टी कुछ लोग भी उसमें शामिल थे, वो नहीं चाहते थे कि रामलाल रौतेल जी को इसका श्रेय मिले। अरे श्रेय की बात नहीं है, जनता की सुविधा को आप देखिए। अब ये एक पुल का कल अभी लोकार्पण माननीय मंत्री जी ने किया है। तो एक शॉर्ट में आपको बता दूँ, इतने संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री जी, तिलक राज सोनी जी मेरे मंडल महामंत्री थे जब मैं मंडल अध्यक्ष था, चचाई में उन्होंने एक सादे कागज़ दिया, भाई साहब यहाँ पर एक पुल बना दीजिए, जनता की सुविधा होगी। तो बोले कि लिख के दो, तो उन्होंने लिख के दिया और उसी समय पर वो स्वीकृत भी हो गया। कल उसका उद्घाटन भी हो गया है, लोकार्पण भी हुआ है। तो इस तरह से क्षेत्र में बताया ना कि बहुत सारे काम हुए हैं। विकास के मामले में कहीं पीछे नहीं है। फिर विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, वो तो चलती रहेगी। देखिए वो कोई विकास कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। अभी तो अमेरिका विकास कर रहा है, क्योंकि नए नए लोग आएंगे, नए घर बनाएंगे। समतपुर तालाब में देखिए हमारे प्रदेश सरकार ने बहुत सारा पैसा दिया। आज देखिए कितना सुंदर बन गया, चलने के लिए पूरा पथवे बन गया है, चलने की लाइट लग गए हैं, और उसको पर्यटक स्थल बनाने चाह रहे हैं। एक बस्ती में, एक बाजार में, तो जो देखिए अनूपपुर तो दो ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी थी ना, एक सामतपुर, एक अनूपपुर। तो एक बड़ा दुल्हा तालाब, इससे बड़ा तालाब है दुल्हा तालाब, आप जानते हैं। दुल्हा तालाब में 1 करोड़ कुछ रुपए का भी टेंडर 10 दिन पहले नगर पालिका से लगा है हमारे नगर पालिका। वो 6 साल पहले का प्रोजेक्ट था। पिछले 2 साल पहले उसका पैसा 1.5 साल पहले आया था, और अभी उसका टेंडर जारी हो गया है। तो उसको पर्यटक स्थल जैसे बढ़िया सुंदर बना रहे, उसके सौंदर्यीकरण के लिए और भी तालाबों को हम लिए हैं। परिषद में बातचीत हुई है, तो और भी तालाबों को साफ और स्वच्छ बनाने की योजना चली रही है। एक तरफ ये अभी ज्वलंत मुद्दों में की अगर हम बात करें तो आपकी ही सरकार में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, ये पटवारी परीक्षा भर्ती घोटाले को लेकर के जो है तो तमाम कई सारी चीज़ें आज सामने आ रही हैं, उसके लिए आप क्या तर्क देंगे? देखिए क्या होता है, जब भी कोई काम होता है तो कुछ लालची लोग जो है इसमें सरकार को बदनाम करने के लिए, कि अपने लालच स्वार्थ पूरा करने के इस तरह से खरीद फरोख्त करते हैं कि पेपरों को बेच देते हैं, कुछ ही गलत सरकार जैसे। लेकिन देखिए सरकार वहाँ दोषी है जहाँ बुरा करने वाले खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, तब अपन मानते सरकार मिली जुली है। लेकिन यहाँ तो देखिए यार, कोई देखिए अपराध तो कहीं बंद नहीं होता, गलत काम बंद नहीं होती। वो तो ये लोग की विचारधारा पर निर्भर करती है, लोगों की सोच होती है कि हम गलत काम करें। बहुत से लोग गलत काम में लगे रहते हैं, लेकिन सरकार का मतलब नकेल कर। हम कानून क्यों बनाई सरकार? कानून इसलिए बनाती है कि हम देखिए, ताकि मनुष्य के ऊपर, लोगों पर हम लगाम लगा सकें। हमारे पास ऐसे कानून होने चाहिए। आज देखिए शिवराज जी को जैसे प्रकाश में आया कि पटवारी चयन प्रक्रिया में, उसमें परीक्षा में ऐसा लगता है कि घोटाला हुआ है, अभी कोई तय नहीं है लेकिन ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा सारे परिणाम आने के बाद उन्होंने आप सब नियुक्तियां रोक दो, जब तक इसकी जांच नहीं हुई, निष्पक्ष जांच नहीं होगा, हम छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने। वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, प्रतिस्पर्धा से बाहर इसलिए हो जाते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा को बेच देता है। तो ये दुख की बात है, और इसमें संजीदगी से कदम उन्होंने उठाया। और मैं देखिए ये बता दूँ कि आने वाले समय जो बुलडोजर भी चलेगा, जो लोग गलत किए हैं ना उनके, आप देखिएगा जो इसके मास्टरमाइंड, उनके खिलाफ कार्रवाई भी लंबी होगी। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास चर्चाएं अरुण सिंह जी से, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी इस चुनावी तर्क वितर्क में, क्योंकि अभी चुनाव जो है तो कुछ महीनों पश्चात होना है, और कुछ महीनों पश्चात यानी कि बीच का जो समय है हमारा, एक अंतराल है, उस अंतराल को लेकर हमें एक बहुत लंबी यात्रा भी करनी है इस पर। तो चलिए अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।